अभी दोस्तों ऐसे ही गाड़ी लेके निकल पड़ा हूँ। उस तरफ चलने की सोच रहा हूँ जहाँ एक महीने में 5 बार लेपर्ड मिला था, यानी कि टाइगर रोड की तरफ। अभी बजे हैं शाम के 4:30। एग्जैक्टली ये टाइम नहीं है निकलने का, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा थोड़ा थोड़ा टाइम हो जाएगा। तुक्का है ऐसे कोई सोचने से लेपर्ड नहीं मिल जाता, लेकिन कोशिश करने से ही मिलता है, तो वही कर रहे हैं। रोड की कंडीशन बढ़िया हो गई है। अब चाहो तो गाड़ी गुरखा 40 की स्पीड पे भी चल जाती है इस पे, लेकिन अपन तो बातें करते करते चल रहे हैं, तो तेज भगाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा कौड़िया से लेके ये पूरा रास्ता बन चुका है, जेसीबी ने बना दिया। ये देखिए किंगफिशर बैठे हुए हैं 2। ये देखिए, एक तो ये है और एक दूसरा ये है। और ऐसा लग रहा है कि ये कपल है, क्योंकि एक इधर मुंह करके बैठा है, एक उधर मुंह करके बैठा है। आप ध्यान से देखो, बिल्कुल बात सच बोल रहा हूं मैं। ये देखिए, इसकी चोंच इधर को है और इसकी चोंच इधर को। एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं, इसलिए दोस्त नहीं हो सकते, ये हस्बैंड वाइफ है। अभी ये पानी बह रहा है, लेकिन बस कुछ दिनों का है, उसके बाद पानी अंडरग्राउंड हो जाएगा। बहता तो रहेगा साल भर, लेकिन वो अंडरग्राउंड है। अभी तो राइट हैंड साइड से भी देखिए नदी बह रही। मैं कई दिनों के बाद आया हूँ यहाँ पे, करीब 20 दिन बाद, क्योंकि अभी मैं चला गया था स्पीति और लद्दाख, तो 10-12 दिन तो वहीं था मैं। ये देखिए पानी बह रहा है। आज मैं सोच रहा था कि इवनिंग वॉक करूं, लेकिन क्योंकि आज दिन में मैंने रास्ता ठीक करवाया, काफी देर में खड़ा रहा, नीचे ऊपर होता रहा, इसलिए फिर मैंने कहा कि यार अब तबीयत मेरी एकदम ठीक है। तबीयत मतलब जो पीठ में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन दोबारा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेता हूँ। तो आजकल वॉक भी कर लेता हूँ। अभी रुम्बक गाँव का ट्रैक भी किया था, आपने देखा, स्पीति में नहीं, लद्दाख में, हेमिस नेशनल पार्क में। लेकिन ऊंचाई वाले ट्रैक अवॉइड करता हूं। और ये तो खैर प्लेन था, यहाँ कर सकता था, लेकिन क्योंकि आज सुबह काफी ट्रैक हो गया मेरा, तो मैंने कहा गाड़ी से ही चलते हैं। 1-2 दिन बाद एक इवनिंग वॉक का वीडियो भी बनाऊंगा। अब की बार जो रास्ता बना है, ये ब्रिज की तरह से, बेर का पेड़ है, उसके नीचे से अंदर से बना है। ये रास्ता एक्चुअली क्या होता है कि नदी जैसे रास्ते छोड़ती है, तो उसी में जेसीबी चल जाती है कि भाई वो जो, अब देखिए पहले ये रास्ता था, लेकिन ये ज्यादा कन्वीनियंट लगा तो यहां से कर दिया। सामने एक दुकान खुल गई थी दोस्तों, अभी मुझे स्टाफ ने बताया, लेकिन इसमें चोरी हो गई। ये चाय और गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इस सब की दुकान थी, अभी चोरी हो गई थी इसमें। आजकल सांबर बहुत दिख रहे हैं दोस्तों। कल भी दिखा था रात को, कैमरे में तो शायद नहीं आ पाया। नाइट ड्राइव का वीडियो मैंने एडिट कर लिया है, जूम किया, लेकिन मुझे कैमरे में नहीं दिखा, लेकिन मुझे वैसे दिखा था, शमशेर को भी दिखा था। उसका एक रीजन है, इस टाइम वैसे बड़ा ही शाई एनिमल होता है सांबर। एक बार स्पॉटेड डियर को देखना इजी है, वो जब खुद दिखना चाहता है, ऐसा नहीं आप बोलोगे हमने तो बहुत सांबर देखे, बिल्कुल सही बात है। वो जहाँ यूज टू होते हैं सरिस्का वगैरह में, तो स्पॉटेड डियर से ज्यादा सांबर दिखते हैं। लेकिन वैसे अगर आप डियर के अंदर आदतें देखोगे तो स्पॉटेड डियर के कंपैरिजन में ज़्यादा
शाही होता है सांबर, और ये उसका मेटिंग पीरियड है। अक्टूबर से दिसंबर कई जगह थोड़ा चेंज हो जाता है, और जो ठंडे इलाकों में रहता है, जैसे मैंने अभी कल एक वीडियो बनाया था, जो इस वीडियो के पहले शायद आप उसे देख लोगे, उसमें मैंने बताया था कि टाइगर आजकल हाई एल्टीट्यूड में जाने लगा है, और उसका एक उस लालच ये है कि उसको हाई एल्टीट्यूड में भी सांबर मिलता है। सांबर की खास बात ये है दोस्तों कि वो गर्म इलाके में मिलता है, जैसे मैंने अभी बताया सरिस्का थोड़ा गर्म इलाका ही है, अलवर वाला, और वो 12,000 के फीट के एल्टीट्यूड पे मिल जाता है। लेकिन जो 12,000 के एल्टीट्यूड पे होगा उसका मेटिंग पीरियड दिसंबर नहीं होगा, उसका फरवरी मार्च के आसपास होगा। लेकिन बाकी का जो गर्म इलाके में, क्योंकि वो कंफर्टेबल सीजन में मीटिंग करता है, तो ये जो बाकी ये इलाके हैं, यहाँ पे दिसंबर कंफर्टेबल टाइम है। लेकिन जो 12,000 फीट का एल्टीट्यूड है वहाँ पे तो स्नो का टाइम है, फिर वो थोड़ा सा डिले कर देता है इसको। तो इस वजह से सांबर, अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ, अगर वहाँ तक का रास्ता बन गया होगा, क्योंकि टाइगर रोड पे जेसीबी दिसंबर में चलती है, क्योंकि यहाँ पर एक टूर्नामेंट होता है जनवरी में, तो ऊपर से भी जो टीम आती है तो उसके पहले उसको सही कर दिया जाता है। और क्योंकि उसको पक्का किया नहीं जाता, इसलिए जुलाई में वो रोड खराब हो जाता है। इवन आप ये समझ लो कि जून में ही। तो टाइगर रोड के तो बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए थे। टाइगर रोड के लिए सूटेबल गाड़ी है गुरखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि सिलेरियो के कंपैरिजन में चौड़ी ज़्यादा है। चलने को तो चौड़ी महिंद्रा मैक्स भी लोग लेके जाते हैं, उसमें बोलेरो भी जाती है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर उसकी लेंटाना की झाड़ियाँ कटी नहीं होंगी तो सिलेरियो में टकराती थी, तो वो पुरानी हो गई थी, उतना फर्क नहीं पड़ता था। इसमें अगर लेंटाना की झाड़ियाँ स्क्रैच बनाएंगी ना, वो स्क्रैच दिल पे लगेंगे, दिल पे, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। खैर फिलहाल तो रास्ता बना ही नहीं है, हालांकि इस गाड़ी के लिए रास्ते की ज़रूरत है नहीं, ये तो खुद रास्ता बना लेगी अगर एक बार वहाँ पे रास्ता है तो। ये रास्ता, यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। आश्रम की ये सामने से भैंसें आ रही हैं, इनको खाने, गाय को खाने के लिए टाइगर की मूवमेंट है, धारी वाला, स्ट्राइप वाला, क्योंकि दोनों को बाघ बोलते हैं, शेर बोलते हैं प्रैक्टिकली उसको, टाइगर को। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बताया कि स्ट्राइप वाला आता है, तो पग मार्क भी देखे हैं मैंने। खैर वो तो अपने रिजॉर्ट के पीछे भी आया हुआ था, वहीं बछिया मारी थी। यहाँ पे मूवमेंट है, लेपर्ड की मूवमेंट भी है, कितनी बार मैंने दिखाया। अभी एक जगह जो निकल गई, वहाँ एक बार बहुत सारे पीकॉक थे और आपने देखा था कि वो भागता हुआ गया था, कितने बड़े साइज का था, क्लियर रिकॉर्ड हो गया था, और यही टाइम था। अभी बज रहे हैं करीब 5 मेरे ख्याल से, वो भी विंटर्स का ही टाइम था, और 5 के आसपास ही था, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहा था टाइगर रोड में। बस मेरे ख्याल से मंथ दिसंबर का, जनवरी का रहा होगा, क्योंकि टाइगर रोड बन चुकी थी, नई बनी थी, मुझे याद है, तो जनवरी का ही रहा होगा, मिड जनवरी, क्योंकि 14 जनवरी को फाइनल होता है उस टूर्नामेंट का। यहाँ मेला लगता है ना, उसी दिन फाइनल होता है। वो ऊपर आग लगी हुई है शायद वहां पे, देखिए मेरे को जूम करता हूँ, आग है कि क्या है? आग होती तो धुआं होता, मुझे लग रहा है कोई फंक्शन हो रहा है, लाइट जल रही है। ये देखिए लाइट है, लाइट, ये भी लाइट है। ये इसका ऑटो स्टार्ट मोड अपने आप ऑन हो जाता है, समझ में नहीं आता मुझे। अब लोग बोलते हैं कि मत चलाया करो, उससे बैटरी खराब हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, पीहन दिखी 2। वैसे यहाँ इतने सारे दिखते थे लेकिन अभी नहीं है। लेकिन ये देखिए ऊपर बैठी, ये पीहन है, ग्रीन कलर की इसकी नेक है। दोस्तों जो पीकॉक होता है, मेल पी फाउल, उसकी जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वो बारिश में गिर जाते हैं
ये वो टाइम है जब वो दोबारा उगना शुरू होते हैं, करते करते जनवरी फरवरी तक आ जाते हैं। ऐसे ही अभी मैं सांबर डियर की बात कर रहा था, सांबर डियर के जो एंटलर्स होते हैं वो इस टाइम पर उगने शुरू होते हैं। ये जो टाइम है ना आपका नवंबर का, नवंबर में आते हैं तो जो वेलवेट के साथ आते हैं ना, एक वेलवेट चढ़ा रहता है, तो वो वेलवेट ब्लड सप्लाई करता है, एंटलर को ग्रो करने में मदद करता है। यही टाइम है। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे डियर को तो आपको दिखेंगे वो वेलवेट के साथ, और धीरे 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 वो वेलवेट, जब वो पूरे एंटलर्स स्ट्रांग हो जाते हैं तो, और उनकी जो ऊपर की स्किन डेड हो जाती है वेलवेट वाली, तो ये क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि किसी पेड़ के तने पे रगड़ रगड़ के उसको गिरा देते हैं, स्किन को गिरा देते हैं, और वो पेड़ का तना उस जगह से उसकी खाल निकल जाती है, तो जनरली लाल लाल रंग का दिखने लगता है। आपको उधर फरवरी मार्च के आसपास बहुत सारे पेड़ के तने लाल रंग के दिख रहे होंगे। दो तरीके से दिखेंगे, एक तो हाथी ने अगर छाल निकाल के खाई होगी तो दिखेंगे, लेकिन वो ऊपर से नीचे की तरफ होगी, और उसमें आप देखोगे तो हाथी के टस्क के निशान भी दिख जाएंगे, क्योंकि वो टस्क से उसको उकेड़ता है फिर खाता है। और कम हाइट पे जब आपको दिखेंगे तो वो एंटलर घिसने के निशान होते हैं, जब वो अपनी डेड स्किन, जो वेलवेट वाली स्किन होती है, उसको निकालते हैं तब होता है। वैसे मैं पेड़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर दिख गया तो मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि अभी आपको लाल लाल नहीं दिखेगा, अभी वो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, क्योंकि ये देखिए दिख जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अगर ये वही है तो ये देखिए, ये जो है ना, ये जो इसकी जड़ से निकल रही, वैसे तो ये इतना स्ट्रांग पेड़ नहीं है, लेकिन ये भी रगड़ा है उसने, किसी ने अपना सींग, और बाकी मुझे दिख रहा नहीं है। दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। इधर तो पेड़ है ही नहीं। ये वो जगह आ गई जहाँ पे अभी स्कूल के बच्चों को 1 महीने पहले लेपर्ड नज़र आया था, छलांग मारता वो निकल गया था। सिलेरियो का एडवांटेज ये था दोस्तों कि उसकी आवाज़ नहीं होती थी, बहुत कम आवाज़ होती थी, पेट्रोल इंजन था। सिलेरियो क्या, लॉर्ड सिलेरियो। गुरखा की आवाज़ है कि अब इसका इंजन इतना पावरफुल है, 2600 सीसी का है, तो आवाज़ तो होनी है, तो इसमें इसका दोष नहीं है। लेकिन जानवर के लिहाज से थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है कि वो आवाज़ पहले से सुन लेता। हालांकि जानवर के कान इतने तेज होते हैं कि ये हमारे मन का धोखा था कि उसको पेट्रोल इंजन की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। उसको पेट्रोल इंजन, यहाँ देखिए जेसीबी नहीं चली है, यहाँ थोड़ा उबड़ खाबड़ ज़्यादा है, वहाँ बढ़िया चल गई थी, मतलब चली होगी तो टेम्परेरी चली है, ढंग से नहीं चली। तो वहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि अगर पेट्रोल इंजन की आवाज़ भी है तो जानवर के लिए बहुत है, और दूसरी बात उसके लिए तो जो टायर की आवाज़ है ना वो भी बहुत है। अगर आप ईवी भी चलाओगे तो टायर की आवाज़ को जानवर सुन लेता है। इवन आप पैदल चलोगे तो आपके कदमों की आहट को भी सुन लेता है। टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, बहुत बढ़िया इनके कान होते हैं। अभी दोस्तों रास्ता बना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम उबड़ खाबड़ है, फालतू कटवट लग जाएगा टायर में, तो मैंने गाड़ी घुमा ली है। क्योंकि नुकीले पत्थर है ना, आप देखिए ऐसे में ज़बरदस्ती घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिप्सी होती तो मैं कुदा देता। बेवजह का एडवेंचर करके क्या फ़ायदा है। हालांकि मुझे मेन अट्रैक्शन था अभी जहाँ मैं जा रहा था ना, वहाँ पे वो कंधे पे धक्का मारा यहाँ पे। एक तो ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है ये, तो इसमें गियर चेंज करो, फिर ये एक बॉडी रोल इतना ज़्यादा होता है ना इसमें, खड़ी गाड़ी में। स्कूटी में कौन आ रहा है?
पिछले साल इतने ज़्यादा ये झाड़ झंकाड़ नहीं थे यहाँ पे, इस बार बारिश के खैर मुझे लगता है कुछ दिन बाद ये सूख के जो इनकी हालत है खुद ही हवा में उड़ जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि वहाँ पे जहाँ पे टाइगर रोड का शुरुआत है ना, जहाँ से चढ़ाई चढ़ते हैं, जहाँ एक बार मुझे मरी हुई गाय मिली थी जिसको कि टाइगर या लेपर्ड ने उसी वक्त मारा था। अगले दिन सुबह मैं गया था तो वहाँ पे थी भी नहीं, खींच के ले गया था। मेरी गाड़ी की लाइट देख के ही भाग गया था या छुप गया था और मेरे निकलने के बाद खींच ले गया होगा। वहाँ पे सांबर बहुत अक्सर सांबर मिलते हैं, क्योंकि ये मीटिंग पीरियड है तो मुझे उम्मीद थी कि खुले में ज़्यादा रहेंगे ना वो। और इस टाइम पे एक और ख़ास बात होती है दोस्तों कि मेल के माथे पे आपको एक ग्लैंड मिल जाती है, सोर ग्लैंड। वो मीटिंग पीरियड में ही एक्टिव रहती है, उसकी स्मेल से फीमेल अट्रैक्ट होती है। और जब मीटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये अपने सींग गिरा देते हैं, जिसको कि बोला जाता है मोल्टिंग। और सींग जनरली ये मई तक गिरा ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मैंने हमेशा बोला वाइल्ड लाइफ में 2+2 4 नहीं होता हमेशा। तो क्लाइमेट में फर्क पड़ता है, जैसे कि ह्यूमिड है, जैसे साउथ इंडिया में आपको मई जून में भी मिल जाएंगे जिनके सींग नहीं गिरे हैं। तो लेकिन एक जनरल एवरेज बात हम जब करेंगे, क्योंकि जैसे टाइगर की मीटिंग की बात करते हैं, वैसे तो साल भर मीटिंग कर सकता है, लेकिन माना जाता है कि भाई विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा करता है। तो जब ये इनका भाई एंटलर किस काम आते हैं, पावर दिखाने के काम में आता है ना, कि जब फीमेल के लिए लड़ाई होगी तो वो एंटलर से ही तो लड़ाई होती है। तो जिनके एंटलर नहीं होते वो तो साइड में ही रहते हैं, भैया तुम लड़ लो, हमें ना फर्क पड़ता, अपना तो सादा जीवन उच्च विचार है, यही बोलते हैं वो। ये शेखर बाबू आ रहे हैं, इनको साइड दे दी जाए, अपने ही गेस्ट हैं, इसमें सीनियर सिटीजन्स आए हुए हैं, तो मैंने कहा तो घुमा लाओ उनको। नदी पे लेके गए थे, नदी पे? अच्छा हाँ ठीक है, ठीक ठीक। ये भी सब्सक्राइबर्स हैं, इनके बच्चे भी सब्सक्राइबर्स हैं, अहमदाबाद से आए हुए हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स थे। तो ये वाली राइड मैंने कॉम्प्लीमेंट्री दी अपनी तरफ से, कि क्योंकि काफ़ी एज है तो चलने में दिक्कत है उनको। तो मैंने कहा एक बार, वैसे तो बाकी लोग वॉक करके घूमते हैं, लेकिन मैंने कहा कि इनको ऊपर से गाड़ी ऊपर चढ़वा दी थी, तो मैंने कहा तो ऊपर से ही गाड़ी में बिठा के लाओ और घुमाओ। एक्चुअली मेरा आज ये वीडियो बनाने का पर्पस अभी नहीं था, मैंने आज सुबह एक स्टोरी शूट करी, एडिट करी, एक कल जो नाइट ड्राइव किया था वो भी एडिट किया। अभी मेरा इरादा था कि मैं एक स्टोरी और शूट करूं, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी हटानी थी। मैं ऊपर खड़ी करता हूँ ना ब्रिक हाउस के पास में, तो क्योंकि शेखर पिकअप करके लाया तो मैं कमरे के अंदर था और उसने देखा गाड़ी ऊपर खड़ी तो उसने नीचे ही खड़ी कर दी। तो वो सीनियर सिटीजन्स, जब तब तक मैं मंदिर में पूजा करने जा रहा था तो ऊपर चढ़ रहे थे, मैंने उसको बोला यार तुमने नीचे क्यों खड़ी कर दी? बोला सर आपकी गाड़ी खड़ी है। अरे मैंने कहा भाई मुझे बुला लेते, तब तक वो चढ़ चुके थे। क्योंकि तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप वापसी में तो गाड़ी ऊपर ही मिलेगी आपको, और मैंने कहा अच्छा नहीं लगा मुझे। वो बोले कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्योंकि उनके लिए गाड़ी ऊपर चढ़ानी थी और वहाँ एक ही गाड़ी की जगह है, तो मुझे गाड़ी नीचे उतारनी थी, तो मैंने कहा यार नीचे उतारो तो फिर एक राउंड लगा के आओ। ऐसे करके मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ। प्रैक्टिकली इन गेस्ट के लिए गाड़ी ऊपर चली जाए, अपनी गाड़ी में नीचे उतारने वाला था। अभी भी मैं खड़ी करूंगा तो नीचे खड़ी करूंगा, नीचे मतलब नीचे वाली पार्किंग में बर्डी घाट के सामने, ताकि शेखर की गाड़ी ऊपर चली जाए। क्योंकि कल भी इनका चेकआउट है तो फिर गाड़ी ऊपर जाएगी। तो या शेखर से बोलूँगा रात को गाड़ी ऊपर ही छोड़ देगा अपनी। शेखर हमारे रिजॉर्ट के पास में ही तो रहता है, पैदल चला जाएगा। पैदल क्या चला जाएगा, वैसे भी वो पैदल ही जाता है। वो स्टाफ से दोस्ती है उसकी, तो वो गाड़ी करके आए भी तो अक्सर ही रोज ही हमारे रिजॉर्ट में आके बातें करता रहता है। 8-10 बजे ही जाता है वो, तो पैदल चला जाएगा। देख जैसी उसकी मर्जी होगी। तो मैं आपको बता रहा था सींग की इम्पोर्टेंस, कि सींग से ही तो लड़ाई होती है। उनकी तलवारें हैं
मीटिंग के लिए। पहले तो राजा महाराजा के युद्ध हो जाते थे रानियों के लिए, राजकुमारियों के लिए। वही युद्ध है जो इनमें होते हैं। जिनको लगता है कि हमारे पास पावर है वो युद्ध कर लेते हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास पावर नहीं है, जिनको बोला जाता है ईयरलिंग, 1 साल के जवान नर, वो साइड में रहते हैं। भैया तुम लड़ लो, हमें ना फर्क पड़ता, हमारे लिए ज़िंदगी बड़ी है। क्योंकि दोस्तों इनकी ना सांबर और अगर स्पॉटेड डियर की आप कंपैरिजन, इनकी एज की कंपैरिजन करोगे तो परसेंटेज देखोगे तो सांबर का कम है जीने का। इतना बड़ा है, आप समझ लो 350 किलो का भी होता है। हाइट की अगर आप बात करोगे 4 फुट से लेके 5 फीट तक की हाइट होती है उसकी, गर्दन के आसपास। लंबाई 6 से 7 फीट की होती है। अच्छा खासा मजबूत जानवर है। लेकिन क्योंकि एक तो ये बेवकूफ़ है, और बेवकूफ़ी का मैं आलम बता दूं, मैंने कई बार बताया कि जब टाइगर का फेवरेट फूड है, या ठीक इस जगह पे एक बार मुझे लेपर्ड मिला था। मैं सामने वहाँ से आ रहा था और वो इधर चढ़ गया था, और जिस पेड़ के बगल से चढ़ गया था वो पेड़ गिर गया है, देखिए। तो इसी पेड़ की जड़ से चढ़ा था। एक बार मुझे यहाँ इस पत्थर के आसपास भी लेपर्ड मिला था। इस पत्थर के बगल से गया था, वो छिप गया था पहले, तो सब आपको याद होगा। तो बेवकूफ़ी का बता रहा हूँ कि क्योंकि ये देख लेता है टाइगर को, और टाइगर को देख के कॉल करना शुरू करता है। छोटे मोटे लेपर्ड वगैरह के लिए तो ये कॉल करता भी नहीं। अगर बड़ा लेपर्ड है तो अलग बात है, क्योंकि जब सांबर की कॉल होती है तो ऑथेंटिक मानी जाती है टाइगर के लिए। बार्किंग डियर तो किसी बात के लिए भी कॉल कर देता है, वो सांप को देख के भी कर देता है, किसी तरह खतरा हो तो कर देता है। तो सांबर का क्या है, वो जब देखता रहता है टाइगर को और कॉल करता रहता है, उसके टाइगर बहुत शाना होता है, वो छिप जाता है। जब वो छिप जाता है तो सांबर देखता है कहाँ गया, वापस घूम के आता है। ये है वो दोस्तों जगह जहाँ टूर्नामेंट होगा। ये वॉल दिख रही है, उसके पीछे वो पवेलियन है। अभी सफाई होगी यहाँ पे, 1 महीने बाद क्रिकेट मैच शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, जो बिल्डिंग दिख रही है। तो वो सोचता है कि यार ये अभी तो टाइगर मेरे पीछे आ रहा था, कहाँ गया, और टाइगर छिप के बैठ जाता है। ये वापस जाता है देखने, और टाइगर उसे पकड़ लेता है। तो ऐसे इसलिए बेवकूफ़ है। दूसरा, बेवकूफ़ी के लिए ये बोला जाता है कि वो सर्दियों में पानी में खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि जैसे बारहसिंगा है, उसको बोला जाता है स्वैम्प डियर। तो बारहसिंगा से बड़ा होता है सांबर, करीब करीब एक जैसे दिखते हैं। ये ब्राउन कलर का होता है, वो ब्लैकिश कलर का होता है सांबर, और ब्लैकिश भी विंटर्स में ज़्यादा होता है। समर्स में वो ब्लैक कोट जो है ना उसका उतर जाता है। देखिए ये वो दुकान है, खुली है नई, लेकिन इसमें अभी चोरी हो गई थी। इसी गाड़ी मैंने मोड़ दी है भालू घाटी की तरफ। हालांकि जाऊंगा नहीं वहां तक, लेकिन देख लेता हूँ थोड़ा सा। गोरखा का इस रास्ते में पहला मौका है। सिलेरियो तो करके आई, स्कॉर्पियो भी करके आई थी, जिप्सी भी करके आई है। गोरखा पहली बार जा रही। कोई नहीं, भालू घाटी पूरी कराऊंगा। ये तो गाड़ी उस काम की है। ये दीवार टूट गई इस बार बारिश में। ये रिटेंशन वॉल बनी थी, ये वही एक और जगह से टूट गई। ये वही जगह है जहाँ पे लकी पे हमला किया था माई के कुत्तों ने, अगर आपको याद होगा। इस दीवार के पीछे से यहाँ से लकी घुसा था, मैं इधर से दौड़ के आया था, फिर उन कुत्तों को एक बड़ा सा पत्थर मारा था मैंने। ये शायद नेपाली मजदूर है। यहाँ से लकी घुसा था, यहाँ पे हमला हुआ था लकी। और ये है वो बरगद का पेड़, छर बत्ती वाला बरगद का पेड़, जो ऊपर से हमें दिखता है, जो हॉरर एक्सपीरियंस रोड पे दिखता है ना, ये इसकी जड़ है, ऊपर का हिस्सा दिखता है। दोस्तों अब आगे वीडियो कंटिन्यू कर रहा है। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है, उनका कैंप है यहाँ पे, उन्होंने चाय पीने के लिए बुला लिया था। अब आप समझ रहे हो ना कि सर्दियों के मौसम में अगर चाय को आप ना करो तो ये चाय की इंसल्ट होती है। और वाइल्ड लाइफ वाले चाय की कभी इंसल्ट नहीं करते। तो मैं आपको बता रहा था सांबर डियर के बारे में, पता नहीं क्या बता रहा था, कहाँ बात छूट गई थी। एक तो मैं ये बता रहा था कितना बेवकूफ़ होता है कि ये झांकने के लिए जाता है और टाइगर इसे धर लेता है। दूसरा, इसकी कॉल बड़ी ऑथेंटिक होती है, जैसे कि बेलिंग या पूकिंग साउंड बोलते हैं।
इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। बाकी डियर के वो तरीके होते हैं कि वो अपने अगले पैर को ज़मीन पर टैप करता है। मेरे एक वीडियो में है जिसमें कि सेम फ्रेम में लेपर्ड भी नज़र आ रहा था और सेम फ्रेम में सांबर भी था, फीमेल सांबर। अपने पैरों से वो टैप कर रही थी और वो जो टैप करती है इतने ज़बरदस्त तरीके से करती है कि करीब 300 से 400 फीट दूर तक वो केवल थंपिंग साउंड जो वो सुनाई देती है। अगर वो आवाज़ ना निकाले, आवाज़ निकालने के पहले पैर पटकती है और वो जो पैर पटकती है वो अपने साथियों को आगाह कर रही होती है। और उस पैर पटकने की दिशा, जब वो पैर पटकती है तो जिस तरफ वो देख रही होती है उस तरफ खतरा होता है। ये बात साथियों को भी पता है। अपनी गर्दन को ऊंचा कर लेते हैं, देख रही होती है, देख रहा होता है, गर्दन को ऊंचा कर लेते हैं, पूंछ को ऊपर उठा लेते हैं और फिर थंपिंग करते हैं, जिससे कि सबको मालूम चल जाता है कि खतरे का डायरेक्शन क्या है। ये मेरे फ्रेंड ही आ रहे हैं, जरा इनसे मिल लिया जाए, बातचीत कर ली जाए, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों बाद में ही कंटिन्यू करूंगा। मेरे एक फ्रेंड मिल गए तो बोल रहे हैं चलो मेरे रिजॉर्ट आओ, यहाँ पास में मिले हो, वरना मैं छोड़ देता। तो मैं चलो ठीक है, बहुत दिन से बैठ के बातें नहीं हुई, थोड़ी गप्पे शप्पे हाँकी जाएंगी, मार्केट के बारे में चर्चा होगी, फिर जाऊंगा। लेकिन हमारी चर्चा जारी रहेगी।